देखो बाबू अदिति, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आपको बाबू पढ़ा रहे हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक सर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हार्दिक शैतान? थोड़ा सा 5 मिनट बर्दाश्त करो, डेफिनेटली समझ में आएगा, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आए सर, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? है ना बाबू, तो जिस नंबर को बाबू, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, मतलब क्या मेरे लाल, एक नुमरेटर, एक क्या भोली निधि, नुमरेटर और एक डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा। दो वीडियो हुआ है निधि, देख लोगी, क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। रिकॉर्डेड तो बोले भाई ये है बैच बी का बाबू, ये बैच बी है। जिस नंबर को बाबू नुमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं, वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसी को बाबू एकांत नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे करेंगे सर? तो नंबर लाइन क्या होते हैं मेरे लाइन? जब किसी नंबर को लाइन पे लिख दोगे ना, तो वही क्या होता है, नंबर लाइन होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 19/8 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला मेरा, कल इससे पहले करवाए थे हार्दिक, रोना नहीं है बोला मेरा, धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा बाबू, है ना। सब बच्चा का बाबू नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है। जैसे कितना बाबू, 19/8 है, इसको कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो पहले आपको अदिति पहचानना पड़ेगा। क्या सर? ये 90/8 कहाँ पे जाएगा? ये किसके किसके बीच लाई करेगा? मतलब 90/8 को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे मेरे लाल, मिक्स फ्रैक्शन में, 8 2 जा 16, 8 होल 3/8। बात पछता है ना बाबू। 18/19 को मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिखोगे ना। हाँ सर, ये तो आता ही है, हमरा नहीं आता, तो नहीं आता बाबू, तो बच्चा वाला क्लास करना, है ना दीदी। हाँ सर, 8 2 जा 16। अब इसको ऐसे थोड़ा नहीं लिख सकते, कैसे? 2 + 2 होल 3/8 का मतलब क्या होता है? 2 + 3/8। इसको सोल्व करोगे ना तो यही चीज आएगा। ठीक हो गया सर। मतलब ये नंबर लाइन पे कहा जाएगा? 2 प्लस, मतलब 2 से ज्यादा और 3 से छोटा। बात समझना। ये नंबर लाइन पे कहा जाएंगे बाबू? 2 प्लस है ना, मतलब 2 से आगे जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे कि एक लाइन ड्रा करेंगे, है ना। हाँ सर, एकदम स्लो स्लो। बीच में 0 देंगे निधि, यहाँ पे मान लो 1 दे दो, कि नहीं? ये जितना ये रहेगा बाबू उतना ही इधर रहेगा, भोला मेरा 2 दे देते हैं। और इधर भोला मेरा कहीं 3 दे देते हैं, जितना हर एक गैप सेम होना चाहिए। इधर लेफ्ट साइड में लिखोगे तो -1 -2। अब ये नंबर कहाँ जाएंगे? 0 1 में आएगा, कि 1 2 में आएगा, कि 2 3 में आएगा, कि 3 4 में जाएगा? कौन से रीजन में जाएंगे, है ना, यही समझना है। कैसे पता चलेगा सर? इसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर दोगे, कर लिए बाबू। अब 2 + 3/8 मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा कहाँ? ये नंबर लाइन इस रीजन में। अरे 2 इधर बढ़ेंगे तो 2 से बढ़वे करेगा ना, 3 आगे चल जाओगे तो 3 से ज्यादा वाला रीजन है, यही ना 2 से ज्यादा वाला रीजन है। मतलब ये जो नंबर लाई करेंगे बाबू, कहाँ लाई करेगा? लाइज बिटवीन भोली मेरी, कहाँ लाइज करेगा? बिटवीन 2 and 3। इजी है पलाक्षी, आपको बाबू खाली डराया जाता है कि 9 का सिलेबस ये है ना। 2 3 के बीच में, तो यहाँ 2 3 है सर, यही में ना लाइज करेगा। हाँ सर, अब समझना है। कितना बाबू? 2 + 3/8 है ना। मतलब अदिति 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इधर। तो पहले हम लोग 2 पे चलेंगे बाबू, राजनंदिनी 2 हो गया। उसके बाद बाबू 2 प्लस है, तो ये 2 से ज्यादा इस रीजन में आएगा, है ना। अब इस रीजन में बाबू 3/8 को रिप्रेजेंट कर दो, कि नहीं प्रियांशु? हार्दिक बेचारा का नेटवर्क पकड़ रहा है।
इस रीजन में मेरे लाल 3/8 को रिप्रेजेंट कर दो। कैसे करोगे, बताए थे भोली मेरी। इसमें टू टू है ना जी, तो टू प्लस तो हो गया, टू प्लस मतलब टू, अब प्लस मतलब इस रीजन में 3/8, डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो ये 2 3 जो लेंथ है इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितना इक्वल पार्ट में, 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान देना। डिनोमिनेटर में 8 है तो 2 3 वाला जो लेंथ है इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कर लिए सर, है ना। नेक्स्ट मेरे लग ऊपर में 3 है ना, ठीक सर। ऊपर में क्या है, 3 है, तो यहां से तीसरा डंडा पे, पहला दूसरा तीसरा, ये जो रीजन हो जाएगा प्रियांशु मेरे लाल, यही जो रीजन हो जाएगा, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये 1 2 3 और टोटल 8 है। यही जो पॉइंट मिलेगा क्या मिल जाएगा, 2 + 3/8 मिल जाएगा। तो 2 + 3/8 बराबर कितना, 90/8, है ना। तो इतना नहीं लिख के सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, 19/8 लिखेंगे। हो गया। यही ना करना था बाबू, और थोड़ी कुछ करना था। हाँ सर। अगला समझो, अब बाद में लिखना प्लस। इसमें -90/8 कह रहा है, तो अब सोचो -90/8 कहाँ जाएगा, सोचना है आपको। -19/8 है, कौन से रीजन में जाएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन करो ना, तो माइनस बाबू आई कितना हो जाएगा, 2 होल 3/8, ऐसे लिखोगे ना। हाँ सर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक किया बाबू, तो 2 होल 3/8 हो गया, मतलब -2 से ज्यादा, है ना, -2 से ज्यादा, तो -2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, समझना है। इसको बाबू और एक्सपेंड करोगे ना मेरे लाल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 - 3/8। अरे इसको सोल्व करो ना मेरे लाल, यही आएगा। अगर आगे प्लस है, यहाँ पे आगे प्लस तो बीच में प्लस देंगे, और बाबू आगे माइनस है तो यहां से अगर अलग करोगे तो बीच में माइनस दोगे। ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। तो ये कौन से रीजन में जाएगा, सोचो सोचो, सोच लिया तो काम हो गया, नहीं सोचा तो काम नहीं होगा। -2 - 3/8 मतलब -2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो -1 2 में है, आई -2 3 में है। बात समझो, -2 और -3/8, तो -2 यहाँ ना मेरे लाल, इससे इधर वाले रीजन में, इस रीजन में ये जो लाई होगा मेरे लाल, कहां से लाई होगा, लाइज बिटवीन भोला मेरा, लाइज बिटवीन कहाँ बाबू, -3 - 2, लाइज बिटवीन -3 एंड -2 में। ये किस में लाई करेगा, -3 -2 में। ठीक, तो -2 पे तो पहुंच गए सर, और उसके बाद 3/8 ड्रा करना, -2 पे, अरे इधर 0 -1, -2 पे पहुंच गया, पहला इंटीजर है ना जी, अरे मेरे लाल पहला इंटीजर है तो इंटीजर -2 पे पहुंच जाओ, और उसके बाद क्या है, -3/8 है, तो इसमें 3/8 रिप्रेजेंट कर दो। कैसे करोगे हार्दिक बाबू, ऐसे करेंगे, इसको 8 डिनोमिनेटर में, -3/8 है, तो डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो 2 3 के इतना लेंथ है, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 हो गया। अब 3 है तो तीसरा डंडा काउंट करो, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही वाला तीसरा डंडा हो गया, है ना, यही तीसरा डंडा हो गया भोली मेरी। तो ये जो पॉइंट मिलेगा मेरे लाल, कितना मिल जाएगा, -3/8 मिल जाएगा कि नहीं। हाँ सर। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन कल बताए थे बाबू, इसके पहले बताए थे, 9/18 -19/8 का यही नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक इधर एक इधर लिखो, फिर आगे सिखाते हैं। रोना नहीं हार्दिक, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा हार्दिक बाबू, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा बाबू, इसको अलग कॉपी में बनाना नहीं दे, बेचारा का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, क्या कीजिएगा। लिखो मेरे लाल,
जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। उसके बाद बाबू रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जी। अनम्यूट करो हार्दिक, डिस्प्ले पे टच करके अनम्यूट कीजिएगा तो उधर से बोलिएगा तो साउंड आएगा। हार्दिक बोला बेचारा का नेटवर्क है ना पकड़ता। हाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। दिख रहा बोर्ड की नहीं दिख रहा हार्दिक? दिख रहा है। हाँ तो इसको न्यू कॉपी में लिखना, थोड़ा सा भी 10 मिनट बर्दाश्त करो समझ में आएगा, है क्या ना? ये लिखना है कल सर? से अच्छा अभी 10 मिनट और बर्दाश्त करो, अभी इसके बाद नया तुरंत एक 10 नंबर के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे तो वहां से समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि आज आपका फर्स्ट दिन है बाबू। क्लियर दिखता है बाबू हार्दिक? हाँ सर। हाँ बाबू चलो अच्छी बात है। जीतू, ए भोला जीतू, ए जीतू कब जीतेगा जी? जीतू जल्दी लिखो मेरे लाल। एक प्रियांशु का नहीं बाबू, लाइट नहीं उसके यहाँ। एक 10 नंबर बताते हैं बाबू। 2 लेक्चर देख लेगा बाबू हार्दिक, अवेलेबल है भोला, भेज देंगे तब समझ में आने लगेगा। जल्दी लिखो अदिति। सर चलो लिख ली राजनंदनी? नहीं सर। जल्दी लिखो जी, क्या कर रही हो बोली बैठ, जल्दी लिखो। इसको अलग अलग कॉपी बना लेना प्लाक्षी वंशी का, सब खिचड़ी मत बनाइएगा, इसको अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा। इसमें से बाबू कुछ आपका 8 का भी सिलेबस रहेगा, वो भी कमांड हो जाएगा। 9 8 में कुछ कुछ नया टॉपिक कॉमन है, जैसे इसके बाद का टॉपिक बाबू आपको कॉमन रहेगा। ये भी एक में सर, 8 9 दोनों हाँ में। अरे आपका एजुकेशन ऐसा बनाया ले गया बाबू, पहलो क्लास में एडिशन, दूसरों में तीसरों में हर एक क्लासों में एक ही चीज पढ़ाता है, क्या करोगे? नेक्स्ट मेरे लाल 10 नंबर देखो। है ना? हाँ सर, छोटा सा है बाबू, ज्यादा कुछ नहीं है 10 नंबर। क्या करा बाबू कि ये जो रेशनल नंबर है मेरे लाल, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नहीं कर लेगा? हाँ सर, हम तो करिए लेंगे मेरा बच्चा सबसे अच्छा। -1 होल 1/4 है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो ना। कैसे सर? ऐसे सर कि -1, अरे मिक्स फ्रैक्शन में बाबू, है ना? मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है भोला मेरा, जैसे समझना है, जैसे बाबू 2 होल 1/2 है, अगर प्लस है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2+1/2। बात समझ में आता है? यूज होगा जिंदगी में। अगर -2 होल 1/2 है तो इसको ब्रेक करोगे ना, तो -2 -1/2 लिखना। 2 होल 1/2 को 2+1/2 भी लिखते हैं। आगे माइनस लगल रहेगा ना, तो बीच में डालोगे तो माइनस डालना। बात समझो, ये छोटा छोटा बात ध्यान देना, है ना? तो उसी तरह से मेरे लाल -1 होल 1/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -1 -1/4 कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, ये तो आता है नैतिक समझ। तो अब ये सोचो किसके किसके बीच लाई करेगा, सोचो सोचो। -1 -1/4 किसके बीच लाई करेगा बाबू एकांत? -1 होल -1/4 कैसे? -1 से ज्यादा हो रहा है ना, तो -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। ये किसके बीच में लाई करेगा मेरे लाल? लाइज बिटवीन बाबू मेरे, है ना? लाइज बिटवीन -1 एंड -2। -1 -2 के बीच में जाएगा। तो इतना जब सोच लिया मेरे लाल तो कुछ नहीं करना है, हो गया कमाल। सोच लिया मेरे भोला तो हो गया भोला। क्या करेंगे सर? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे निधि, हो गया। बीच में कहीं बाबू 0 देंगे, यहां पे मान लो 1 दे दिया। माइनस में 0 के इधर निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, -2 हो गया। 0 के इधर बाबू जितना इधर उतना इधर 1 हो गया।
इधर 2 हो गया, है ना। हाँ सर। अब देखो -1 पे पहले जाओ, -1 इंटीजर है ना, तो 0 के इधर -1 पे पहुंचे। अब -1/4 का -1 पे तो पहुंच गए सर, अब -1/4 मतलब इसमें -1/4 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे दीदी, है ना। कैसे करेंगे बोले? 1 4 को कैसे बाबू, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है ना बाबू, तो एक दो जो रीजन -1 -2, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 इक्वल इक्वल, अपना कॉमन सेंस के अनुसार डिस्टेंस नाप लेना। नहीं पता चलता है बाबू तो स्केल यूज कर लेना। न्यूमरेटर में 1 है सर, तो यहां से ये ना पहला लाइन 1 है। अरे न्यूमरेटर में 2 होता है दीदी बाबू, तो जैसे -2/4 होता था इस पे आ जाता, 3/4 होता तो इस पे जाता, 4/4 होता तो यहाँ पे आ जाते हैं। -1 है तो पहला लाइन यहाँ, तो यहीं पे जाएगा, है ना। तो यही मेरा जो होगा मेरे लाल, -1 होल 1/4 हो जाएगा, हो गया। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है ना जी। अरे 5/4 रेशनल नंबर, इसको ब्रेक करोगे मेरे लाल, 5/4 है ना होगा माइनस में, तो 5/4 क्या रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का मेरे लाल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन इजी तो है भोला। लिखो अब बाबू हम लोग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर बाबू, दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड कीजिएगा। उसके बाद बाबू टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, फिर बाबू है ना इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। जी कहाँ था जी तू? ये बोला जी तू कहाँ था जी? यस सर। कहाँ गए थे जी? सर थोड़ी देर पहले मैं वॉशरूम में गया था। मोबाइल रोटेट करो। अब इसके बाद से समझो, बोला क्या टेस्ट है जी? मोबाइल ऐसे करो जी, तो बड़ा दिखेगा, ऐसे करके पढ़ते रहता है शैतान, आधे डिस्प्ले। हाँ इसको सुंदर सुंदर फ्रेश कॉपी में लिखते चलिएगा, इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो शाम में रेशनल नंबर बाबू छोटा सा है, 9th में थोड़ा बढ़िया करना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू देखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक इसमें अब आपको समझ में आएगा हार्दिक। स्टार्ट वीडियो पे टच करो भोला, वीडियो ऑन करके रखिए, नहीं तो आपका बाबू अलग ये चल देगा। आगे बाबू, फाइंडिंग द रेशनल नंबर, फाइंडिंग द बाबू रेशनल नंबर, फाइंडिंग द रेशनल नंबर बोला मेरा बिटवीन। अब यहां से पढ़ना बोला, 3 4 पेज छोड़ के बोला हार्दिक कॉपी पे लिखना है, बाकी जो छूटा वो करवा दिया जाएगा। फाइंडिंग द रेशनल नंबर बाबू बिटवीन, बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। तो इसमें बाबू मेरे 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एगो पूछेगा बाबू 2 रेशनल नंबर के बीच में एगो रेशनल नंबर निकालो, एगो पूछेगा 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 10 गो 50 गो 100 गो ऐसे करके, है ना। 2 टाइप के बाबू। जैसे पहला केस बाबू क्या हो सकता है ना बाबू, या क्वेश्चन नंबर बाबू कहते हैं भोला मेरा, फाइंड बाबू फाइंड द 1 रेशनल नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन होगा प्लाक्षी? 10 था ना जी, Yes, 11 sir. नंबर। फाइंड
नंबरिंग हम लोग इसी तरह से करते चलेंगे। फाइंड द बाबू, फाइंड वन रेशनल नंबर बाबू बिटवीन, एक रेशनल नंबर निकालने का रहा है। जैसे क्या बाबू, 4 एंड है ना बोला, मान लो 3 और 4 के बीच में एगो रेशनल नंबर निकालने का रहा है। कैसे निकालेंगे सर, बच्चा बेहोश। अब इसको मन से करते चलना बाबू। 6 एंड 7 के बीच में एगो निकालने का रहा है। मान लो बाबू 3/2 बोला एंड बाबू 5/2, इसके बीच में एगो रेशनल नंबर निकालो कि नहीं? कर लेंगे सर। -1 एंड 1/2 बोला, 1/3 बाबू एंड 1/2 बोला कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। 2/3 बाबू और -3/4 बोला। एगो दूगो बताते हैं, इसको अब लिखते चलो बाबू। हार्दिक, ए हार्दिक वीडियो ऑन करो बोला मेरा। मनु से ऑन करो जी। हार्दिक का स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, वहां पे टच कीजिए बोला। मोबाइल घुमा मनु, मनु आँख खराब हो जाएगा जी। हाँ जी, तुम मोबाइल घुमाइए, आँख खराब हो जाएगा बोला। चलो, हार्दिक नहीं ऑन होता बाबू। बेचारा प्रियांशु कोर्सेज। हाँ हार्दिक, मोबाइल घुमा बाबू। हार्दिक बड़ा दिखेगा वीडियो। व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं खोलना है, नहीं तो पिटाई भी लगेगी बोला। एनसीईआरटी वाला बताएंगे मेथड की, आर्यस अग्रवाल की आर डी शर्मा वाला, तीनों में अलग अलग दल है। कोई बाबू आप किसी भी मेथड से बनाओ बोला मेरा। सर हमको बताया ई वाला, कॉमन डिफरेंस वाला, डी इक्वल अच्छा टू। ठीक, जो आसान रहेगा भोला उसी तरह से बताया जाएगा। जल्दी लिखो इसको। लिखो बाबू, लिखो इसको हार्दिक, लिखो समझाते भोला मेरा। कैसे वीडियो बंद हो जाता मनु? मनु शैतान। हाँ कि दूसरे व्हाट्सएप। थी सर। हाँ नहीं तो कल संडे है ये, आके कूट देंगे, दिक्कत का है जी। तो कैसे बंद हो जाता बाबू? आइए सर यूट्यूब सुनेला। खोलता है जी, यूट्यूब खोलता है जी तो शैतान। देखो मेरे लाल, कैसे बनाओगे? क्या कर रहा है सर? क्वेश्चन समझो भोला मेरा। ठीक सर। सर फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, है ना, टू गिवन रेशनल नंबर। पहले समझा देते हैं, उसके बाद बाबू करेंगे। कह रहा है दो गो रेशनल नंबर देल होगा। जैसे मेरे लाल क्या, मान लो 6 है और मान लो 10 है। रेशनल नंबर है ना, आपका इंटीजर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। तो कहेगा 6 और 10 के बीच में बहुत 3 गो रेशनल नंबर फाइंड करो। तो 6 और 10 के बीच में कौन कौन हो सकता है, शांति से समझना। 7 हो सकता है सर, 8 हो सकता है सर, 9 हो सकता है। हो गया, है ना। तो ये दो गो रेशनल नंबर के बीच में बाबू ये 3 गो रेशनल नंबर हो गया। आए सर, तो दो गो, ये 6 7 है, 6 10 है, बहुत इसके बीच में 3 गो रेशनल नंबर लाइज करेगा ना। ना ना, किसी भी दो गो रेशनल नंबर के बीच में बाबू इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कैसे सर? ऐसे सोच सकती हो अदिति, जैसे मान लो आपको 6 है और 10 है, समझना। तो 6 10 के बीच में बाबू कितना नंबर पॉसिबल हो सकता है सर? इनफिनाइट सर। कैसे सर? अरे मेरे लाल, 6 से बड़ा 10 से छोटा कौन कौन नंबर हो सकता है? 6 से बड़ा 6.1 होगा कि ना होगा? होगा ना मेरे लाल। कोई कहेगा सर 6.2 नहीं होगा, काहे नहीं होगा?
कोई कहेगा 6.002 नहीं होगा, आई सर ये तो डेसिमल में है। अरे मेरे लाल डेसिमल है तो 61/10 कर दो, ये 62/10 कर दो, 602/100 कर दो, है ना। तो ये बाबू दो गो रेशनल नंबर के बीच में मेरे लाल इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। दो गो रेशनल नंबर के बीच में मेरा कितना इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हर एक बच्चा का आंसर सेम ही होवे। कैसे सर? आपका आंसर कुछ और हो सकता है, किसी बच्चे का आंसर कुछ और हो सकता है। बात समझो, इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है जनरली बाबू आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारे बच्चे का आंसर तो सेम ही होता है, लेकिन इसमें बाबू जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा का आंसर सेम होगा। काहे सर? क्योंकि यदि आपको बाबू बोल दे मेरे लाल कि मान लो बाबू 1 और 5 के बीच में कहेगा बाबू 10 गो रेशनल नंबर लिखने के लिए, कहा देगा बाबू 1 और 5 के बीच में 10 गो रेशनल नंबर लिखो, है ना। तो कोई मेरा बच्चा क्या लिखेगा? 1.1 लिख देगा। इसको डेसिमल में फ्रैक्शन में कर दो, 11/10 लिख सकता है कि नहीं। 1 और 5 के बीच में ना है जी। कोई लिखेगा मेरे लाल, है ना, 12/10 लिख सकता है। कोई लिखेगा मेरे लाल 13/10 लिख सकता है। इसका डेसिमल निकालेंगे तो 1-5 के बीच में ना जा रहा। कोई मेरे लाल, है ना, करो कमाल, सुनो मेरे लाल, कोई मेरे भोला कैसे लिख सकता है? 14/10 लिख सकता है कि नहीं। आई सर किसी का मन किया सर, है ना, जैसे बाबू मान लो कि इसको ऐसे 1.11 हुआ कि नहीं हुआ? अरे 1.11 1-5 के बीच में ना, तो इसका फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, है ना, 1111/1000। ये भी बाबू इसके बीच में लाई कर सकता है ना। तो दो रेशनल नंबर के बीच में मेरे लाल इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, है ना। कोई भी दो नंबर ले लो। आए सर 3 4 5 5 ले लेते हैं। 3 और 4 के बीच में, इसके बीच में भी इनफिनाइट रेशनल नंबर है। हाँ मेरे भोला, कैसे सर? कोई कहेगा कि 3.1 लिख दिया तो इसका फ्रैक्शन कितना, 31/10। कोई कहेगा 32/10, 33 बटा कितना बाबू 10 हो गया, है ना। ये 34/10 हो गया, 3.4। इसी तरह से बाबू और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कोई कहेगा 3.11/100, है ना बाबू, ऐसे करके 311/100 इसी के बीच में जाएगा, है ना। तो बहुत सारे हो सकते हैं बाबू मेरे, कि नहीं। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, कि नहीं हार्दिक? हाँ सर, ठीक। तो वही निकालने का रहा। तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन, इसके 3 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। कैसे बताओगे? तो देखो कैसे करना, है ना। 3 4 के बीच में करा एक रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो एक जब निकालने कहेगा मेरे लाल, तो जनरल जो तरीके होते हैं भोला मेरा हार्दिक, ए नंबर जैसे 3 है बाबू और एंड 4 है, तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालने का रहा है ना, तो 31/10 भी हो सकता। लेकिन जनरली बाबू इसको कैसे निकालोगे? दोनों के जोड़ देना, 3+4/2 कर देना, है ना। जनरली यही यूज किया जाता। 3 4 के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं मेरे लाल। 3 4 के बीच में इनफिनाइट पॉसिबल हो सकता। 3 बटा बाबू 31/10 इसी के बीच में जाएगा, 32/10 इसी के बीच में जाएगा, है ना बाबू। 3.99/100 ये हटा दो, ये भी जाएगा, इसी के बीच में जाएगा। तो इनफिनाइट हो सकता है। तो कहेगा ए को निकालने के लिए तो जनरली आप कैसे निकालना भोला मेरा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3+4 कितना 7/2 हो जाएगा। मतलब 3 4 के बीच में एक रेशनल नंबर कौन होगा, 7/2। देखो ना मेरे लाल, आएगा ना 7/2 का डेसिमल कितना 3.5। अरे 7/2 का डेसिमल कितना 3.5 अदिति। तो 3 4 के बीच में ना 3.5 ना। तो यहाँ रेशनल कह रहा, यहाँ रेशनल कह रहा, इसीलिए फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल में नहीं लिखेंगे। बात समझ में आता है ना? अरे P/Q रेशनल है ना जी, है ना, तो डेसिमल में नहीं लिखना। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। जैसे बाबू मेरे बी नंबर, जैसे 6 और 7 है, 6 7 के बीच में बाबू कह रहा है एक रेशनल नंबर निकालने के लिए। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो प्रियांशु, बात खत्म, मामला है जब।
दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 हो गया सर। 13/2 का डेसिमल कितना 6.5 इसी के बीच में आ रहा है ना। हाँ सर। जैसे सी नंबर सर हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। जैसे कितना 3/2 है और 5/2 है, तो हमने आपको क्या बोला, दोनों को जोड़ ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। कैसे सर, ऐसे सर। कैसे मेरे लाल, ऐसे 3/2 प्लस 5/2 और डिवाइड बाई कितना 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 से कर देना है। अब ये डिवीजन आता है तो ठीक है, नहीं आता बहुत मामला गड़बड़ है कि नहीं। अदिति कहाँ चल गई बोली, ए अदिति अदिति किधर चल गई बोली। बस देखो उसका मन किया बाबू व्हाट्सएप खोलने का, शैतान बोल। हाँ बाबू तो गड़बड़ नहीं करना। अब ये एडिशन आता है अदिति 3/2 प्लस 5/2 डिवाइड बाई 2 आता है तो ठीक है, नहीं आता बाबू तो मामला गड़बड़ है। 3/2 5/2 5 3 8/2 मेरे लाल। अरे 5 5 5 प्लस 3 डिनोमिनेटर सेम ना है जी, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो तो 8 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। आई 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा मेरे लाल, तो 2 मल्टीप्लाई 2 है ना। हाँ सर ठीक मेरे लाल। 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 मतलब कितना बाबू 2, ये मर के कितना बचेगा 2/1 बचेगा। तो सोचो ना बाबू 1.5 2.5 के बीच में एगो रेशनल नंबर 2 तो ऐबे करता है ना। अरे वो 3/2 कितना है 1.5 है, 5/2 कितना है डेसिमल 2.5 है, तो 1.5 में है मेरे लाल। अगर सोच सकते हो तो आई 2.5 है, तो 1.5 2.5 के बीच में एगो 2 आता है कि नहीं आता है, 2 आता है ना 2। हाँ सर। तो ये लेकिन हम लोग रेशनल नंबर है ना तो डेसिमल की बात नहीं करेंगे, डेसिमल में नहीं बात करेंगे ना, तो समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। चलो इसको लिखो हार्दिक। अमन है जी कि सपना बोली। तो सपना आपकी क्लास बाबू 9 से 10 लगती है ना, 10th में ना चल गई जी। सर मैं बोली कर लेने के लिए। तो करने के लिए बोले ठीक है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 7 से 8 वाला करो, क्योंकि ये आपको 10th में आएगा नहीं बाबू मेरे, पढ़ने नहीं है। तो 7 से 8 वाला करोगे सपना, उस फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सीखोगे, 10th में यूज होगा, है ना। हम लोग उसी चीज पढ़ेंगे जो आपको 10th वाला बाबू यूज होगा। 7 से 8 में भी आना आधा घंटा, अभी बैठिए जब बोले आइए गई तो बाबू बैठो। ए हार्दिक कैसे कैसे वीडियो बंद रहता बाबू, हार्दिक। अच्छा इसके मम्मी से बात, जल्दी लिखो बोला। सर हो गया। लिख लिया हार्दिक, लिखा जी तू। यस सर। इसको फेयर में सुंदर सुंदर लिखते चलना जी। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, तो जब भी एगो फाइंड आउट करने कहेगा ना भोला मेरा, हाँ सर, एगो करेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, है ना। अब जरूरी नहीं बाबू कि आप 7/2 लाए तो सब बच्चा 7/2 ये लावे। अरे 3/3 4 के बीच में बाबू बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई कहेगा सर 31/10 3.1 है ना जी, इसी के बीच में जाएगा।
है ना। तो जरूरी नहीं है बाबू कि हमेशा बाबू आपका जो आंसर रहे आपके पड़ोसिया का भी यही रहे बाबू, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट होते हैं। किसी का मन करेगा ये लिखने का, किसी का मन करेगा ये लिखने का, किसी का मन करेगा बाबू 33/10 लिखने का, है ना। तो इसमें आंसर जरूरी नहीं है कि आपको सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, एबीसी हो गया। जैसे डी नंबर बाबू मेरे अदिति भोली, एकदम मजे मजे में पढ़ना है, कोई बर्डन नहीं बाबू, इजी इजी है। अभी गाड़ी आपका इजी इजी चल रहा है। क्या भोली मेरी, -1 और 1/2 है, तो हमने क्या बोला, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो, एक और रेशनल नंबर निकल जाएगा। दोनों को जोड़ के डिवाइड दे दो, मतलब क्या सर, -1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसको ऐड करने आता है ना, आता है तो ठीक है, नहीं आता बाबू तो 4 से 5 में पढ़ो अपना बच्चा वाला क्लास में, है ना। -1 + 1/2 कितना, -1 + 1/2, इसको सोल्व करो, 2 एलसीएम हो जाएगा, -2 और +1 हो जाएगा। अरे बोलिए अदिति, 2 एलसीएम हो गया, 2 के नीचे नहीं, 1 के नीचे नहीं, कुछ 1 है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, है ना। -1 + 1/2 -1/2, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो कितना सर, -1/2, नीचे में 2 है निधि, है ना। तो अभी ये सब बाबू बहुत, है ना, मेहनत करके बता दिया गया निधि। नीचे में 2 है, 2 लिख दो। अभी 2 बाबू क्या है, नीचे चल जाएगा, ये बोल्ड लाइन है जी, तो ये 2 नीचे चल जाएगा, मतलब -1/2 × 2 बराबर -1 बटा कितना, 4। मतलब अब -1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर कौन होगा, -1/4 होगा। कौन होगा, -1/4, 0.25 आता भी है बाबू मेरे। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला सीखो, है ना। ई नंबर बाबू मेरे, तो कुछ नहीं बाबू, है ना, बेसिक कैलकुलेशन ही रहता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे को पलाक्षी वंश का मान लो 8 9 में, अभी सब कैलकुलेशन नहीं आता। आप अपने स्कूल में ऑब्जर्व कीजिएगा ना बाबू, तब मुश्किल से, है ना, मान लो 60 गो का क्लास है, 50 बच्चे तो रहते हैं बाबू जिसका स्कूल चला हुआ, तब मुश्किल से 10 बच्चा ही पढ़ने वाला रहता, बाकी 40 बच्चा बाबू सिर्फ आए राम गए राम है। कैसे सर, क्योंकि बाबू 9 10 में जाके बाबू मान लो बेसिक यहाँ इस सब में एक दिक्कत है, तो उसको थोड़ी पढ़ाई समझ में आएगा, कभी ना जिंदगी में आएगा बाबू, फिर वही जाकर लाइफ में जिंदगी में फेल हो जाता है, क्योंकि बेसिक पे कभी मेहनत नहीं किया गया है ना। तो मैक्सिमम मैथ में बाबू 9 10 में कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। क्या बेसिक है, बेसिक कैलकुलेशन आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो झकिए, नहीं तो फिर बाबू कंसेप्ट क्लास में बच्चा वाला ज्वाइन कीजिए, और क्या कीजिएगा। 1/3 1/2, अब इसके बीच में कह रहा है सर रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो, यही करेंगे ना मेरे लाल। 1/3 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया कि नहीं। अब ये ऐड आता है तो ठीक है, नहीं आता भोला मेरा तो मामला गड़बड़ है। 1/3 1/2 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 बाबू है, ये हो जाएगा 3। मेरा हार्दिक भोला का भी वही हाल है बाबू मेरे, कि नहीं। 3 + 2 कितना बाबू मेरे, 5/6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 6 नीचे चल जाएगा, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 6 × 2 बराबर 5/, कितना 12 हो जाएगा। तो इसके बीच रेशनल नंबर कौन आएगा, 5/12 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, लिखिए भोला मेरा। अब आगे बाबू एक से ज्यादा रेशनल नंबर कहेगा तो, आगे बोला एक से ज्यादा कहेगा तो बाबू, लिखो बाबू अदिति, आप फ्रेश फ्रेश बाबू कॉपी चेक भी करेंगे अदिति बोली। सुंदर सुंदर लिखते चलना। तई एगो था सर, कभी कभी एगो पूछ देता था, इसी निकाल के डिवाइड कर देना। आई सर एगो से ज्यादा कहेगा तब बोला, तो कैसे फाइंड आउट करोगे उसको बताते हैं।
देखो बाबू कैसे करोगे। लिखो, बोलिए। एफ नंबर खुद करना बाबू अदिति। सर हो एफ गया। नंबर, हाँ एफ नंबर खुद कीजिएगा, सब हम ही करेंगे, एक आगो तो करो। एफ नंबर खुद कीजिएगा। सर नेक्स्ट बाबू, केस 2 बोला, ये एगो के था। अगर बाबू एक से ज्यादा कहेगा तो एफ नंबर खुद कीजिएगा बाबू मेरे। ये अदिति बैच बी है बाबू, हार्दिक जो भी रिकॉर्डिंग जाएगा बैच बी के नाम से जाएगा। ग्रुप में भेज दिया जाता है डेली डेली सुबह सुबह बाबू। रात को डाउनलोड किया जाता है, 10 बजे तक तो क्लासे चलता है जी। अभी से कंटिन्यूअस भोला 10 बजे तक, ना स्टॉप। नेक्स्ट मेरे, केस 2 बोला, वेन मोर देन वन रेशनल नंबर टू फाइंड बोला, वो केस फर्स्ट था। नेक्स्ट बोला, इसमें अगर एक से ज्यादा कहेगा तो वेन बाबू मोर देन वन रेशनल नंबर, वेन मोर देन वन टू फाइंड बोला, एक से ज्यादा अगर निकालने का है ना। हाँ सर, तो इसमें बाबू क्या होते बोला, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे बोला मेरा, है ना बाबू। पहले डिनोमिनेटर को सेम करना बाबू। फर्स्ट बोला मेक द, लिखिए फिर समझाते। फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम, है ना। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को सेम करो बाबू। दिख रहा हार्दिक। हाँ सर। तो वीडियो बंद क्यों रखते बाबू। इफ वी हैव टू फाइंड, आई हार्दिक बोला, आपका वीडियो बाबू कोई बच्चा नहीं दिखता है, सिर्फ मेरे सिस्टम पे बाबू शो होता है। बाकी बच्चा बच्चा में किसी का दिखाई नहीं देता। जैसे आप किसी बच्चे का नहीं ना देख पा रहे, उसी तरह से बाबू आपका वीडियो कोई नहीं देखता, तो टेंशन फ्री रहना। इफ वी हैव टू फाइंड बाबू एन रेशनल नंबर, आप आर सर वाला बता रहे हैं सर। अरे बाबू सब में वही तरीके होते हैं बाबू। इफ वी हैव टू फाइंड बाबू दो तीन तरीका होता है, वो भी बता देंगे आपको। एन रेशनल नंबर बाबू बिटवीन भोला टू रेशनल नंबर, हमारा नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत के बात नहीं। बिटवीन टू रेशनल नंबर बाबू, देन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन, मल्टीप्लाई बाई बाबू एन प्लस वन विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमरा कुछ ना समझ में आया, बताते हैं। जैसे 11 10 12 नंबर, फाइंड बाबू 5 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोला, बिटवीन मेरे लाल 3/2 1.5 हो गया ना जी। हाँ सर, और बाबू मान लो 3 है,
या 3/2 एंड 2 बोला, ऐसे भी कर सकते हो। लिखो बताते हैं क्या है नहीं है जे। नेटवर्क पकड़ रहा है प्रियांशु कि लाइक कर रहा है? बोला प्रियांशु बेचारा कल लाइक कर रहा है। सर स्टेप फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम होगा ना? हाँ, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम, सेम छूट गया। फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या है नहीं है जो। अभी दिन भर जिंदगी जी रही हो बाबू निधि? नो सर। नहीं जी रही हो? चलो कोई नहीं, 1 साल अब नई जिंदगी जीना बोले, उसके बाद तो तेज ही हो जाओगे। अब आपको 8 से 9 नहीं पढ़ने की जरूरत है निधि। 8 से 9 यूनिटरी मेथड अब क्या पढ़िएगा? 7 से 8 पढ़ लेना निधि, है ना, फैक्टराइजेशन बोले। बाकी पापा पापा जैसे टाइम मिलता है तो बात कर लेंगे कभी भी। सर फैक्टराइजेशन हो गया, मैंने पढ़ लिया था एग्जाम्स के टाइम। प्लस माइनस वाला सब पढ़ ली थी? हाँ सर, पढ़ी तो थी। हाँ तो एक बार और पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, टेंशन क्या। लिख लिया है कांत बाबू? यस सर। कहाँ? चलो देखो बाबू, समझते हैं भोला मेरा क्या है सर, समझना बाबू जल्दी से भोला, है ना बाबू मेरे? समझो जी, तो इसको समझाते भोला। तो इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा लक्ष्य सब कर लेंगे, तो आपका बुक का भी बन जाएगा भले, 8 का भी बन जाएगा, 9 का भी बन जाएगा। 8 का तो अब खत्मे को हो चुका है आपका लगभग जी। देखो मेरे लाल, क्या करा बाबू, फाइंड 5 रेशनल नंबर अदिति, कितना? 5। किसके बीच में सर? 3/2 बाबू और 2 के बीच में। कै गो? 5 गो। कैसे निकालोगे? तो पहले क्या करा, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। ये 3/2 है, 2 के नीचे नहीं कुछ है, 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नाम ना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे करोगे? अरे ये 2 है, इसको भी 2 बनाओ ना। तो नहीं बना सकते बाबू अदिति, ये 2 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सर, एरो में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन तो चेंज ना होता है ना। मतलब क्या हो गया, 3/2 हो गया, और क्या हो गया, 2 जा 4/2 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना मेरे लाल। तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम ही करना है, ठीक है ना, और इस पे हम लोग करेंगे। हो गया। आप बाबू 3 4 के बीच में 5 गो रेशनल नंबर, तो 3 4 के बीच में आपको पता नहीं ना चल रहा, 3 के बाद तो 4 आ जाता है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखो मेरे लाल, क्या करा बाबू, अगर बाबू जितना हमको बाबू जितना फाइंड आउट करने कह रहा है ना, जैसे मान लो 5 को फाइंड आउट करने का, मान लो n रहता तो कितना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, n+1 से। तो हमको 5 को ना फाइंड आउट करने का रहा है, तो 5+1 एक ज्यादा जोड़ के, मतलब क्या सर, इसी में बाबू अपने मन से ऊपर नीचे 5 को फाइंड आउट करने का रहना, तो 5+1 अपने मन से एक जोड़ देना, मतलब ऊपर नीचे कितना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी ऊपर नीचे इसमें भी 6 से, बस काम आपका बन गया। अरे मेरे लाल, 3/2 4/2 के बीच में नहीं ना आप ऐसे डायरेक्ट सोच सकते, तो तरीका क्या होता जी, डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेना, ठीक। मान लो 5 को निकालने का रहा था, 6 गो से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना। 10 रेशनल नंबर निकालने कहेंगे तो कितना करना, 11 ऊपर 11 नीचे से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों फ्रैक्शन में 100 कहेगा, तो 101 ऊपर भी 101 नीचे भी 101 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। अब ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 3 6 जा 18,
बटा 6 2 जा 12, 4 6 जा 24, ये कितना बन गया 24 बटा 12, है ना। अब 18 24 के बीच में ना लिख सकता है 5 गो रेशनल नंबर, सोचो सोचो। अब 18/19, 18 और 24 के बीच में ना लिख सकता। हाँ सर लिख सकते हैं सर। 18 के बाद क्या आएगा 19 बटा 12, 20 बटा 12, 21 बटा 12। हाँ सर, इसको थोड़ा और ऊपर इधर खींचो, इधर इधर खींचो, 24 बटा 12। पांचे को तो लिखने का रहा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 22 बटा 12, 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा 23 बटा 12 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो इस तरह से मेरे लाल करते हैं। कैसे करते हैं हार्दिक, इसी तरह से करेंगे, है ना। डिनोमिनेटर पहले बाबू नहीं सेम है तो डिनोमिनेटर सेम करो, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके। डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे मेरे लाल, तो जितना 5 को निकालने का रहा तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना दोनों में। तो ये अरे डायरेक्ट ऐसे कैसे सोचेगा। अब 18/12 24/12, तो 12 डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 18 24 के बीच में कोई 5 को लिख दो, 18 24 के 5 में लिख दो, काम आपका बन गया। तो इस तरह से फाइंड आउट करते, समझा मनो। सर हमको तीनों समझा लो, ये आर डी शर्मा वाला और आर एस वाल में बाई माइनस एक्स इक्वल इंटू n+1 इंटू x+d1 x+2d ऐसे। उतना सर दर्द काहे ला करेंगे जी, आपको आंसर से नहीं मतलब बाबू मेरे। यस सर, तो ये भी ठीक है, ये भी बताए थे सर। लिखिए मेरे लाल। ये ठीक है, में कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तेरे नंबर बाबू, हम लोग बाबू उसी चीज बताते भोला जो मेरे बच्चा को बाबू क्या होवे कंफर्टेबल होवे। फाइंड 5 रेशनल नंबर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, रेशनल नंबर बाबू बिटवीन बोलिया, है ना बाबू, हर बिटवीन बाबू 7 7 बाबू। हाँ सर ये हमारा क्लास है क्या? नहीं जी, आपका थोड़ी है जी। 7 और बाबू 15/2 है ना। 2 गो क्वेश्चन बाबू, एगो ये वाला एगो वो वाला, लास्ट इसको वाला। बना, है ना, इसको बनाइएगा। लिखा हार्दिक कि नहीं लिखा कॉपी में जी। लिख रहे हैं सर। हाँ बाबू चेक होगा कॉपी जी, लिखते हो कि नहीं लिखते हो सारा चेक होगा बोला। सर डन। वेरी गुड बाबू, इसको बनाना बोला 30 नंबर बना के भेजना है जी। अदिति होमवर्क वगैरह नहीं आता बोली, अदिति कल भी होमवर्क दिया था नहीं आया बोली, सर भेजी हो 7 से अदिति। अनम्यूट करोगी तो ना अदिति बोलोगी, बोली ऐसी बोल रही है। सर अभी वाला क्लास कर सकते हैं? अनम्यूट करोगी तो ना बोली, हाँ आप बोलिए। अभी सेंड कर देंगे सर। अच्छा, यही चक्कर एक आदमी उठा बैठी होता है ना, पूरे क्लास के सामने बाबू कान उल्टा पकड़ के, है ना दीदी, जो जो होमवर्क नहीं भेजता, अभी तो नया नया हो तो छोड़ रहे हैं, वीडियो दिखाएंगे आपको उठा बैठी का। सर सर हाँ स्क्रीन बोलिए। सर अभी का क्लास कर सकते हैं ना 7 से 8? हाँ 7 से 8 करो और आप बाबू 9 से 10 करो। ठीक है सर। दिखा हार्दिक, हाँ चलो। सर मुझे भी 7 से 8 का क्लास करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन आपको नहीं ना आता दीदी। हाँ थोड़ा बहुत आता है। थोड़ी सा ना आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, ज्यादा नहीं, 8-10 दिन की बात है, 8-10 दिन की बात है दीदी, ज्यादा दिन की बात नहीं है। ठीक है सर। इसको खत्म करेंगे तो फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। 10 दिन करो, थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा